अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आपने सिद्दीकी के साथ जनाब आया आज आपको दिखाते हैं जनाब, ये बारिश का बड़ा अच्छा आजकल जो सीज़न है, मौसम चल रहा है। ये मेरा बैकयार्ड नहीं, फ्रंट यार्ड है, सॉरी, घर के सामने का हिस्सा है। कल हमने घास की कटाई की, यानी कि इनके जो है बाल तराशे हैं, और ये हमारे पड़ोसियों का हिस्सा है, तो उनका हिस्सा अभी तक ऐसा ही है। बल्कि इन्होंने काटा था लेकिन बढ़ गया है। ये जो यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, पेपर का बैग है बड़ा सा। इसके अंदर जितने भी हम चीज़ें काटते हैं, जैसे कोई टहनी वगैरह होती है या लकड़ी के दरख्त के जो बैकयार्ड के हिस्से होते हैं या फ्रंट के हिस्से होते हैं, वो इसमें डालते हैं। और फिर वो आते हैं और पिकअप करके ले जाते हैं। तो ये जनाब मेरा घर आप पहले भी देख चुके हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मौसम कितना शानदार है। मैंने कितनी मेहनत की है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे होता क्या है कि जब नया नया समर आने वाला होता है ना, ग्रास बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। तो हफ्ते में बाज़ औक़ात 2 दिन भी जो है हमें वो ग्रास को कट करना पड़ता है। तो ये मैं आपको, ये हिस्सा है जो कि हमारी बैकयार्ड की तरफ जाता है। रात भर हल्की-हल्की बारिश होती रही है। ये हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है, जहाँ हम ये बैठते हैं, चाय-शाय पीते हैं, बातें-वातें करते हैं। ये बेंच यहाँ पे रखी हुई है, जो पीछे आपको बेंच नज़र आ रही है, ये तकरीबन जो है 40 साल 35 साल पुरानी है। ये बिल्कुल टूट गई थी, लागर हो चुकी थी। मैं इसको फेंकने वाला था, फिर एकदम मुझे ख़्याल आया, वो जो हम वीडियोज़ अब देखते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ, या जो खुद ही आप बनाते हैं, रीस्टोर। तो रीस्टोर की जो वीडियोज़ थी, तो फिर मैंने क्या किया कि उसकी जो लकड़ी वगैरह है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, तो वहीं से ले कर के आप साइज़ का कटवा लेते हैं। तो फेंकने से पहले मैंने कहा कि यार इसको ट्राई किया जाए, तो लकड़ियाँ वगैरह मैं लेकर आया कटवा करके, और मैंने इसको रीस्टोर किया। 2 साल पहले किया था, और इंशाल्लाह चल जाएगी ये ज़्यादा मेरा ख़्याल है अगले 10-15 साल तो यहाँ पे पड़ी रहेगी। ये छोटे-छोटे से पौधे जो हैं, ये ईंट के पीछे निकल आते हैं। इनकी ज़रा जो है काटना है इनको, और वो एक जो विनेगर होता है, विनेगर का स्प्रे करना है, तो इंशाल्लाह ताला उससे ये मेंटेन हो जाते हैं। तो आपको बाकी जो हिस्सा है पीछे का वो भी दिखाते हैं। इसको भी कल काटा और नापा तोला गया है। यहाँ से ये पानी जो है स्प्राउट से इन जा आ रहा है नीचे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खैर बहुत ज़्यादा पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस पे के ऊपर जो है बड़ी मेहनत करता हूँ। ये लास्ट ईयर लिया गया था, अभी सूख चुके हैं। इसमें जो है पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, और जो पौधे वगैरह लगाए गए हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये 2 दरवाज़े हैं। तो हमारा जो है घर का यानी बैकयार्ड का ये वाला दरवाज़ा है, और ये हमारे पड़ोसी का है। ये कुछ चीज़ें हैं, फेंकनी है, रखनी है बाहर सामने, ताकि वो लेके जाएंगे। अभी दीवार पे देखें बेलें कहाँ तक चढ़ जाती हैं। ये बेलें यहाँ तक चढ़ी हुई हैं, तो ये आपको हम दिखाते हैं तफसील से। यह हमारा खुला दरवाज़ा, ठीक। तो ये बेलें दीवार पे चढ़ी हुई हैं खुद ब खुद, ये मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ये खुद ही निकलती हैं, खुद ही चढ़ जाती हैं। और अल्लाह की शान है कि ये सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो बिल्कुल डेड हो जाती हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला उनको रूह बख्श देते हैं, और जब समर आता है। तो ये देखिए, ये सारे सामान यहाँ रखा हुआ है, सारे काम करने के, बैकयार्ड के मेकअप करने का जो आलात जर्राही है, वो सारी की सारी यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है पौधा, इंशाल्लाह ताला महीने 1.5 महीने में यहाँ पे इसमें स्ट्रॉबेरी निकलेंगे। जी हाँ, ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। और जैसा कि बेल मैंने कहा कि यहाँ से ये शुरू होती है जड़, और ये चढ़ते वहाँ तक चली गई, ये देखिए। और अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुए हैं, जिसमें ये अल्लाह ताला ने रूह बख्शी है। इसके अंदर सारे के सारे ये जो पत्ते निकले हैं सिर्फ 2 हफ्ते पहले। अच्छा, इनके अंदर चिड़िया वगैरह जो छोटी छोटी है ना, वो सारी घुसी रहती हैं, भर्र भर्र, हो सकता है आपको नज़र भी आए। बहुत मज़ा आता है जब उनकी आवाज़ आती है, चिड़ियाँ घुसती हैं, बाहर निकलती हैं, तो पत्तों की जो आवाज़ होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो आपको ये दिखा दीजिए, कल मैंने बैकयार्ड के जो है इनके भी हेयर कट किया है पूरा का पूरा। और हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे। और इस समर के लिए मैंने यहाँ पे प्लांटिंग भी की है, पौधे भी लगाए हैं। यहाँ पे ये जंगल झाड़ पूरा का पूरा जो है वो बना हुआ था, सारा काट करके। और यहाँ पे जो है ये ब्लैक फिल्म यानी ये जो प्लास्टिक है वो डाला है, ताकि नीचे से जो है छोटे छोटे जो है बेकार के वो पौधे ना निकल आएँ। अच्छा, ये प्लास्टिक बैग जो है इसके अंदर खाद वाली मिट्टी है, और इसमें मैंने इस तरह से ये पौधे लगा रहे, माशाल्लाह पौधे निकल भी नहीं आए हैं। ये सारे के सारे सलाद के पत्ते वगैरह जो हैं मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से ख़रीदे थे, वो हैं। बीच में जो आपको ये खाली नज़र आ रहा है मग्गा या छोटा सा कप, और इसमें जो है सुराख भी हैं। तो अब जब गर्मी शुरू होगी ना, यहाँ पे गर्मी भी शदीद पड़ती है, तो पानी का थोड़ा सा मसला रहता है। तो इसमें जब मैं पानी डाल दूँगा तो उसके अंदर वो सुराख जो है ना, इस पैकेट के अंदर पानी फ़राहम होता रहेगा।
ठीक है। तो ये जो पौधे मैंने दिखाए कि आपको ये निकल गए हैं और सब में ये निकल रहे हैं। अच्छा, ये जो फूल वगैरह लगे हुए हैं ये निकले हुए पौधे मैं लेकर आया हूँ, कल मैंने लगाए हैं। इस वीडियो से रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये मैंने कब लाया था, लगाया। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये सब में निकल रहे हैं पौधे। ठीक है जनाब। अच्छा, ये तो वो तरीका था। इसके बाद मैं ये थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने इस वाले में इस तरह से किया कि बीच में से काट के और इसमें मैंने जो है बीज लगा दिए। ये देखिए पौधे यहाँ इसमें निकल गए हैं। और बिल्कुल इसी तरह से लास्ट वाले में ये मैंने फ्लावर बेड में लगाया है। ये जो साइड में जो कवरिंग है ब्लैक, ये ऐसी बनी बनाई जो है मिलती है, चाइना की मेहरबानी है। ये ला करके इसके अंदर ये खाद वाले जो है मिट्टी है वो सारी की सारी पैकेट्स में मिलती है। जैसे कि पैकेट्स मैंने आपको दिखाया, ये पैकेट्स ला करके मैंने इसमें मिट्टी डाल दी और सारे के सारे ये पौधे इसमें लगा दिए। इंशाल्लाह ताला से ग्रो होंगे। और बिल्कुल इसी तरह से अरे ये क्या हुआ, ये गेंदे का फूल जो है, ये गेंदे का फूल कुछ नाराज़ हो गया है तो सो गया यहाँ पे। तो शायद तेज़ बारिश हुई है या फिर कोई पौधा पौधा कह रहा हूँ बर्ड या गिलहरी ने अपना काम दिखाया है। हेट दैट मैन। एनीवेज तो ये जो पौधा है अब दरख्त लगा हुआ है, छोटा पौधा था एक ज़माने में, और ये है चेरी। छोटी छोटी जो चेरीज़ निकलेंगी तो अल्लाह ताला अपनी शान से ये जो फूल लगे हुए हैं इस फूलों को चेरी में तब्दील कर देंगे। और जनाब ये धूप निकल आई है। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला की शान है। अब ज़रा ये देखिए जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ये जो बेलें चढ़ गई हैं ऊपर, आई लव इट। और ये हमाद यूसुफ साहब के जब छोटे थे, 4 साल के थे जब ये ख़रीदा गया था, माशाल्लाह 10 साल के हो गए हैं। आज भी भाग भाग के खेलते हैं, इधर से इस ट्रैम्पोलिन पे जंप लगाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, इधर से भागते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं तो रोते हैं थोड़ा बहुत तो ये सिलसिला जो है यहाँ पे बैकयार्ड में चलता रहता है। ये मेरा फेवरेट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैकयार्ड अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जगह दी हुई है। मैं इसको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये मैंने लगाया है यहाँ पे केज। ये जंगला हो क्या रहा था कि जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, मैं खाने के लिए बाहर रखता था। जैसे ये देखें रखी हुई चीज़ें, तो गिलहरी या फिर बड़े बर्ड जो है ना उसको भगा देते थे। तो ये खोल भी सकते, इसके अंदर देखें आप हैरान हो रहे होंगे, इसके अंदर परिंदा तो कोई भी नहीं है। जी हाँ, परिंदा कोई भी नहीं है, ना ही किसी को कैद रखने का गर्ज़ है। इसके अंदर मैं खाना रखता हूँ, आप ये देखें खाना ख़त्म हो गया। होता क्या है कि ये इतनी छोटी जगह है कि छोटी चिड़ियाएँ जो होती है वो इसके अंदर घुस जाती हैं अंदर 4-5 और आराम से खाना खा रही होती हैं। बड़े वाले जो है बर्ड्स वो बाहर इधर बैठते हैं, तो यहाँ कोने में मैं रख देता हूँ, वो यहाँ से बैठ करके थोड़ा बहुत खा लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ गिलहरी बहुत तंग करती है। तो गिलहरी खाना खा जाती है, उलट देती है, फेंक देती है। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, हो सकता है अगर कुछ अभी तो खाना है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता है कि छोटी छोटी चिड़ियाँ अंदर घुस के इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, सेफ़ हो करके खाना खाती हैं, वो सेफ़ हो जाती हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैंने बनाया। तो मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ फेंस के ऊपर 2 हुक लगाए हैं, आप ये देखें, और ये 2 हुक लगा करके उनको हैंग कर दिया। अब ये पीछे का बैकयार्ड का नज़र आ रहा है। इस बंदे ने बैकयार्ड में पूरा का पूरा खेत बनाया हुआ है, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद बड़ी खेती होती है। अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 महीने के अंदर सारा का सारा भर जाएगा। तो ये कोने का एरिया है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये मैंने ये पौधे लगाए नहीं, कुछ जंगली पौधे हैं सारे के सारे जंगली पौधे हैं। और जनाब इसमें जो है इसको मैंने सोचा है, हो सकता है कि मैं इसको सारे निकाल करके वैसे ही जैसे मैंने फ्लोर बेड वगैरह जो मैंने उस कोने में लगाया, हो सकता है वो बनाऊँ। तो जनाब ये कुर्सी यहाँ पर पिछले 10 साल से ऐसे ही है, इसको कुछ भी नहीं होता माशाल्लाह। ये मेरा एक जो है बारबेक्यू की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे जो चीज़ें हैं वो ये रखी हुई है, इसमें जो है चिकन वगैरह डाल के हम बारबेक्यू कर लेते हैं। लेकिन आपको ज़रा इसका मुखड़ा करा दूँ। अब ये देखें, इसके अंदर जितना भी टेम्परेचर होता है, मुझे टेम्परेचर यहाँ से पता चलता रहता है कि अंदर कितना गर्म है। इसको जो है थोड़ा सा मुझे भाप निकालना है या उसको बंद रखना है, वो भी कर सकते हैं। ये मैं बंद कर देता हूँ ना, पानी जाता रहेगा। ये देखिए जनाब, टडा। तो ये जनाब बर्निंग ऑयल रखी हुई है, इसके अंदर ये चारकोल यानी कोयला है। तो इसके अंदर हम बारबेक्यू करते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, और ख़ासा बड़ा अच्छा खासा बारबेक्यू हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, एक तो ये है, इसका मुखड़ा करा दें। दूसरा ये पाकिस्तानी है, ये हमने पाकिस्तानी लिया है और बहुत शानदार चीज़ है।
आप हो सकता है जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फ़ैन लगा हुआ है इसका। मैनुअल फ़ैन की वजह से बहुत जल्दी आग जो है दहक जाती है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता कि भाई आग लगाओ। ठीक है। अभी हमने रिसेंटली जो है लास्ट वीक हमने बारबेक्यू किया था, तो इसके अंदर कुछ कोयले वगैरह रखे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है और आसानी के साथ बारबेक्यू वगैरह हो जाती है। तो इसको भी हम अभी रख देते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जना फिसल पुंडा क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, फिसल कुंडा पिंडा जो भी है, तो स्लाइड लगे हुए हैं। ये झूला भी कम से कम 40 साल पुराना है। इसको मैं कई दफ़ा बेल्ट ये चेंज कर चुका किया है मैंने बल्कि। और ये जो मैंने ब्लैक लगाया ये 5-6 साल हो गए हैं, इसको कुछ नहीं होता, ये टूटता नहीं है। वरना पहले जो जितने भी लगाए हैं, होता है क्या है कि सर्दियों में ज़ाहिर सी बात है बर्फ़ में ढके रहते हैं और वो अकड़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट समर आती है बैठते हैं टक से टूटना शुरू हो जाते हैं वो। तो ये वाला जो है ये बहुत ही शानदार पिछले 5-6 साल से लगा हुआ है। अच्छा, ये है जनाब ज़ीरो ग्रेविटी चेयर। इसके अंदर बैठते हैं, पूरा को पूरा लेट जाते हैं आप और बहुत मज़ा आता है। आप लेट करके आसमान देख सकते हैं। अभी देखिए इतना तक लेट जाता है ये पूरा का पूरा। ठीक है। ये टायर्स यहाँ रखे हुए हैं। टायर्स का मतलब ये है, टायर चेंज किए थे मेरी गाड़ी में, मेरी बेटी की गाड़ी में। तो इसको अब समर में हम सेल कर देंगे, कम से कम $150-200 तक ये सेल भी हो जाएगा। ये सैंड बॉक्स है, इसके अंदर जो है यूसुफ साहब जो है सैंड वगैरह डालते हैं, इसमें अपने टॉयज़ ला करके गाड़ियाँ लेकर चलाते हैं, खेलते हैं। और ये देखें अभी ये खाली है, इसमें नया सैंड डालना है। और ये बारबेक्यू के ग्रिल जो हैं वो पड़ी हुई हैं, वो डालने के लिए। ये हमारे जनाब बड़ी मेहरबानी वाला जो मशीन है जो ग्रास कट करता है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है, हम ग्रास को मेंटेन नहीं कर सकते। ये रखा हुआ जनाब, इसमें लगा देते हैं पाइप और पानी छोड़ देते हैं और ये मतलब राइट जाता है लेफ़्ट जाता है, पानी को फेंकता रहता है। जब ये जून जुलाई का महीना आएगा, शदीद गर्मी हो जाएगी, तो इसको लगाएंगे और यूसुफ और हम भी इससे खेलेंगे और मज़े करेंगे। ये उसके पीछे का हिस्सा है, ये आपको दिखा दें। पाइप लगे हुए हैं पानी के लिए और ये वहाँ से कनेक्टेड है। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ड्यूल यानी 2 मुंह वाला लगाना है, ये चेंज करके मुझे, ताकि यहीं पे जो है एक दूसरा नलका भी लगा होगा कि यहाँ बैठ के हम वज़ू भी कर लेंगे। ये जो खिड़की है छोटी नीचे बेसमेंट, ये नीचे वालों के लिए है। ये आप पानी की आवाज़ सुन रहे हैं और ये पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है जनाब, ये इसके बैक साइड का एरिया है। ये बेलें ऐसे ही जंगली से निकली हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं जब ये और बढ़ जाती हैं तो। और इसके बाद ये पौधा आपको नज़र आ रहा है और ये जो विंडो नज़र आ रही है, असल में हमारे बेडरूम की विंडो है। इस विंडो को हम खोलते हैं और इस पौधे से मालूम है क्या फ़ायदा होता है? अभी 2 साल पहले ही निकला है ये, खुद ब खुद, आई डोंट नो कैसे निकला है जी, शहतूत का है। ये विंडो खोल करके हम शहतूत यानी जन्नत में बैठ करके फल तोड़ते हैं। लिटरली ऐसे ही लगता है कि आप जन्नत में हैं, यानी जो सुना है। तो इस विंडो से खोल करके हम यहाँ से हाथ बढ़ा करके यहाँ से शहतूत तोड़ते हैं। ये शहतूत का पौधा है। अच्छा, ये निकला तो बहुत पहले था, लेकिन बढ़ता था, मैं काट देता था कि ये पीछे जंगली पौधे निकला है, लेकिन लास्ट ईयर मुझसे छूट गया। जी हाँ, छूटने की वजह ये थी कि हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं कर पाया था। तो शायद इसकी वजह थी, अल्लाह ताला ने दिखाया कि भाई तुम काट देते हो हमेशा, इतना ज़बरदस्त तुम्हें हमने पौधा दिया है और वो शहतूत तोड़ो, खाओ, मज़े करो। ये देखिए जनाब, फिर वही बेल आगे बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते वहाँ तक जा रही है। और मैं हमेशा जो है नीचे से काट दिया करता था कि जंगली हैं सारी, लेकिन अब मैं नहीं काटता इनको, क्योंकि ये तो बड़ी खूबसूरती है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती, मज़ेदार किस्म की। तो ये टूर मैंने आपको कराया है। यहाँ पे आसमान देखिए माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक दफ़ा आप भी पढ़ लीजिए, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला हर शय पे क़ादिर है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दीजिए। मेरी कोशिश होगी कि आपको इंशाअल्लाह ताला इस पूरे समर में, क्योंकि विंटर में तो बहुत बर्फ़ हो जाती है, बर्फ़ की फिर वीडियोज़ अलग ही होती होंगी। और बीच में मेरी वीडियोज़ बिल्कुल ही रुक गई थी सारी की सारी। मैंने बताया ना, वही लास्ट ईयर तकरीबन 1 साल जो है मेरा सिलसिला चलता रहा मुख्तलिफ़ चीज़ों में। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ किडनी का, फिर मेरे हार्ट अटैक का हो गया, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया। तो 1 साल में जो है कुछ भी ना कर सका, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको महसूस करा सकूँ। ख़ुद भी होता हूँ तो फिर आपको भी दिखा सकूँ इंशाअल्लाह ताला। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए आने वाले हैं, और शेयर कर लीजिए लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला, ताकि जो है वो आगे बढ़ सकें चीज़ें। इंशाअल्लाह फिर आपसे बात करते हैं तफसील से बाद में। अल्लाह ताला आप लोग सबको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। जो लोग इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अपने जवाल रहमत में जगह अता फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए।
और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।